हेलो गाइस, स्टडी विथ अनन्या चैनल को आपको स्वागत। फास्ट ऑफ ऑल मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखर थे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल मुझे जितेबाला न्यू वीडियो अपलोड करी आपण पाखक फास्ट नोटिफिकेशन जीव। ताहले चलतु आम मल्हार बहिर सेकेंड चैप्टर गोल विषय को पढ़ा। पूर्व क्लास आम फास्ट चैप्टर को भल भाव पढ़ी जोटा कि मातृभूमि था और तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करते। ताहले चलतु आम आज क्लास आरंभ करें। चल आम विषय को पढ़ा। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरेंगे। मैंने ये पाठर नाम को पढ़ी जमी गोल अच्छी तो आपण मन में किछिटा गोल गोल वस्तु विषय ना वस्तु पर चित्र उत्पन्न होता उभर मीन्स अच्छे उत्पन्न हवा होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण मीन्स है स्मृति। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। चलो आम विषयटा को भल भाव पढ़ा। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। मैदान मीन्स हो कौन खेल पड़िया, धक्का मुक्की मारपीट आम जोटा कहीपे जो बेसी जोर नुह ये जस्ट टिके जो मारपीट नोक झोंक कल झगड़ा भी हुए निहत भाव में। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ताले राइटर कौन कहते जो दिन समय मु भी खेलुली से समय कौन होता एमती भी नोक झोंक धक्कामुक्की सब होता। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ताले 1933 कथा यहाँ कि से दिन से के राइटर पंजाब रेजिमेंट हूँ सेना दल तरफ खेलुले। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच हुआ मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश अर्थ जो चेष्टा करते, लेकिन उनके हर कोशिश बेकार जाती थी, विफल हो जाता समस्त चेष्टा। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया मीन सोची से कौन गला डरी गला। कौन डर लेख जो कहते तो तू चिंता करना मुझे यार बदला निहाती नेबी। से कौन कि जी हॉकी स्टिक्रे मारी तो सी कौन कि डरीगला। अब हर समय मुझे ही देखता रहता है कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। ताले से कौन जिते राइटर कहते तू चिंता करना निहाती भाव बदला नहीं मैंने प्रतिशत नेबी। से कौन करी बारंबार राइटर आड़ देखुची एवं से भावुँ कौन ये केते मो मुंडे कौन मारे हॉकी स्टिकटा मारे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल करते। झटपट माने अच्छे तत्क्षणात तुरंत 6टा गोल करते। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा कौन लाजरे ता मुंड नहीं गला, लज्जित हो गला। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। देखो आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। ताहले राइटर जन्म के 1904 होता क्योंठे होता प्रयागर गोटे साधारण परिवार एवं तांकु जे पचारे कि तुम गुरुमंत्र कौन से कौन कहते कि मन ध्यान दे जो कमटा करा मन ध्यान दे कर। लगन मीन्स कौन जो काम मन ध्यान दे करवा। साधना एवं खेल भावना मोर भावनाटा कौट खेल ताले कौन से निहाती भाव में सफलता हेब। बाद में हम झांसी आकर ताले से कौन होते प्रयागर गोटे साधारण परिवार जन्मग्रहण करते। परवर्ती समय से झांसी से रही। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती है। ताले से 16 वर्ष रे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट माने कौन गोटे रेजिमेंट मुझे कहती सेना दल हेल्ले फर्स्ट ब्राह्मण गोटे रेजिमेंट अच्छी सेना दल अच्छी से कौन से साधारण सिपाही भाव में भर्ती हो जाते। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। ताले जो सेना दल था से कौन हॉकी खेल में बहुत नाम माने फेमस थे।
पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तार इंटरेस्ट ही नथिला, राइटरଙ୍କର इंटरेस्ट ही नथिला। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। सूबेदार मीन्स होची जे मुख्य थांती, बुझिपारछ बा जो दलटी तांकर अछि सेना दल तांकर मुख्य को बा तांकर भाइसरय जे आम जहाँ कहीपर मुखिया, तो सूबेदार तांको कहते। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चिंत समय नहीं था। छावनी होची जोटी सैन्य माने रुहंती, सैन्य जो सेनावास, सैन्य मानकर वासस्थान छावनी। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया ना नवशिक्षित खिलाड़ी थे, से शिखी नथिले सेतेटा नुआ शिखुले खेल। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। बुझाला जितेबाला कौन थी खेल में मनटी लगिला एवं खेल से बहुत निपुणता हासिल कले से कौन से आगु आगु बढ़ी चली एवं से कौन चारिड़े मत फेमस हो चलते। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। ताले कौन 1936 रे बर्लिन ओलंपिक होता, तो सेठारे कौन कैप्टेन बनाई देता। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। सेना में लांस नायक मीन्स आम एमती श्रेष्ठ खेलाड़ी आम जोटा कहे लांस नायक। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। ताहले आमे को गोल विषय पढ़ुले, हॉकी गेम विषय पढ़ुले, हॉकी रे जो गोल करा जाए, बुझिपारला। ताहले तांको जो बर्लिन लोक मैंने क्यों नाम दे देथिले, हॉकी का जादूगर उच्चारण करथिले। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरी देश की है। ताला आमर राइटर के मेजर ध्यानचंद, आम क्या विषय पढ़ुले, मेजर ध्यानचंद का विषय पढ़ुले। तो देख जार हॉकी खेल में कौन सी इच्छा नाला कि माने तांको बाध्य कराउथिला, परवर्ती समय से कौन करछंदी हॉकी खेली एवं आम भारत को जिताई भी छंती। देख परवर्ती से मन ध्यान देखिए से कमटी करछंदी ना नहीं, मन ध्यान साधना एवं खेल भावना तांको मन को कौन करछि परिवर्तन करी, जहाँफल से हॉकी खेली एवं आम भारत को 1937 मसीह जितई ओलंपिक रे। तो सेमती तो मैंने सब कौन कर कि मन ध्यान देकी जदि पाठ पढ़े कि निजर किसी एम अच्छी किसी एम गोल करने चाहूँ, तुम किसी लक्ष्य अच्छी, ताल तुम भी सेमती मन ध्यान देकी समस्त कार्य कले से तुम कौन सफल हो पार। चल आम लेखक विषय भी किसी जानवा। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। ताहले देख जार इंटरेस्ट नाथिला टिके भी हॉकी खेल प्रति, से एते खेल को भल पाईगला जे माने तांको शेषरे हॉकी के जादूगर कहथिले तांको। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मानता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी के भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। देखो सी एत श्रेष्ठ पुरुष कि भारतर जो सर्वोच्च पुरस्कार अच्छी खेलर जोटा कि खेल रत्न तांकरी नाम दि जाए। क्या नाम? मेजर ध्यानचंद का नाम। बुझिपारे थर ताल चलो आम टे किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करदे। आम तो ये जस्ट सागे सागे पढ़ले तो आम क्वेश्चन आंसर मतलब डिस्कसन करदे। देखो पार्ट से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। एक नंबर का दिला कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है?
वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। और जल्दी 4 नंबर हवा कौड़ा हवा कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। 2 नंबर देखो, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के लिए। ताहले कुह तुम एटा कौन हबो? एटा कौन हबो? उनकी खेल भावना के कारण। बुझल? पहले देखो कौन दीजिए कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तुम तो मित्रों सहित कथा है कि विचार कर मिलकर करें आम मैच करा कौन करा मैच करा T20 मैच न कि हॉकी मैच न ये कौन करा गोटे शब्द को अन्य गोटे शब्द सहित संयोग करवा। बुझिपार? ताहले देख शब्द देछि आउ पर तापर कौन देछि अर्थ या संदर्भ देछि। शब्द कौन दिला लांस नायक, बर्लिन ओलंपिक, 3 पंजाब रेजिमेंट, 4 सैपर्स एंड माइनर्स टीम, 5 सूबेदार, 6 छावनी। ये बड़ा दिला अर्थ या संदर्भ। एक दिला स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। दूसरे कौन दिला भारतीय सेना का एक पद ब्रैकेट रैंक है। 3 दिला सैनिकों के रहने का क्षेत्र। 4 वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देश ने भाग लिया था। 5 स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। 6 अंग्रेजों के समय का एक हॉकी का दल। देखो लांस तुमको कहती लांस नायक जड़े श्रेष्ठ पुरुष। ताले एटा कौन हम 1 नंबरटा हम अर्थ या संदर्भर। 2 नंबर भारतीय सेना का एक पद है। बुझल? ताले आम कौटे 1 को 2 संयोग करदा। बर्लिन ओलंपिक एटा आमर 4 नंबरटा आमको खोजिया भी पड़ोनी कारण 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। बुझल? पंजाब रेजिमेंट कौन हम अंग्रेजों के समय का एक हॉकी का दल। ताले 3 नंबर कौटी पड़े आमर 6 को पड़े 6 को पड़े 7 भूल है ऑप्शन नजर ऑप्शन बना दे इटा हम 5 नंबर कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। बुझल? सैपर्स एंड माइनर्स टीम हूँ 4 नंबर आम बढ़ी जा 6 नंबर को जी। बुझल? तेरे 5 नंबर कौन सूबेदार जोटा हूँ 1 नंबर आमको नहीं कि स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद है। पहले तुमको जो डाउट लगे कि अलग कौन से विषय तुमको डाउट अच्छी ताले मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मुझे तुम समस्त डाउटर आंसर देवी। देखो 6 नंबर कौन छावनी आ तो गोटे सैनिकों की रहने का क्षेत्र। ताले हाँ पे तुमको जब क्लास रिलेटेड किसी अबुझा क्वेश्चन अच्छी ताले मत भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पार मुझे तुमको समस्त क्वेश्चन आंसर देवी। बुझिपार? क्लास को ये शेष करवा। थैंक यू।